अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारे आज की कहानी का नाम है बेवकूफ़ शेर। एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव में एक किसान रहा करता था। अपनी फसलों में काम काज करता और अपना गुजर बसर करता। इस दफ़ा उसने ज्वार बोई। जब फसल पक गई तो एक शेर आया और खेत में घुस गया। किसान जो कि एक छप्पर पे बैठा हुआ था, शेर ने उसे कहा, नीचे उतरो, मैं तुम्हें खा जाऊं। किसान ने कहा, अभी तो मैं दुबला पतला हूँ, ज़रा खा पी कर मोटा हो जाऊँ तो मुझे खा लेना। शेर रोज़ाना आता और कहता, मैं तुम्हें खाऊं, तुम नीचे तो आओ। और किसान उसका वही जवाब होता। किसान इसके खौफ से लाग़िर होता जा रहा था। उसकी बीवी ने उससे पूछा कि खूब खा पी लेते हो मगर कमज़ोर होते जा रहे हो, जिस्म हड्डियों का ढांचा होता जा रहा है, आखिर क्या बात है। किसान ने उसको सारा माजरा सुनाया कि एक शेर रोज़ाना आता है, मुझे डराता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इसी परेशानी की वजह से दिन ब दिन मैं दुबला पतला होता जा रहा हूँ। किसी न किसी दिन शेर मुझे खा ही जाएगा। बीवी ने पूछा, शेर किस वक़्त आता है? किसान ने कहा, दोपहर को। फिर उसकी बीवी ने मर्दाना कपड़े पहने, घोड़े पे सवार हुई और हथियार भी उठा लिए। ज्वार के खेत में आई। उसने देखा कि शेर उसके छप्पर के नीचे खड़ा है। बीवी ने आवाज़ लगाई, ओ किसान किधर है तू? किसान ने कहा, जी मेरे मालिक। बीवी ने कहा, बादशाह निकला है शेरों के शिकार के लिए। तुमने आसपास शेर के पाँव के निशान तो नहीं देखे, पिछले साल के या उससे भी पहले के? किसान ने शेर से पूछा, अब बताओ क्या कहूँ मैं तुम्हारे बारे में, बताऊँ या ना बताऊँ? शेर ने कहा, हाँ ये बादशाह का वज़ीर है। शेर ने कहा, अब मुझे ज़रूर भगाओ यहाँ से। किसान ने कहा, तुम चुप रहो, मैं चादर तुम्हारे ऊपर डाल देता हूँ। शेर सो गया और किसान ने उसके ऊपर चादर डाल दी। फिर उसने जवाब दिया, ए सवार, मैंने शेर के पाँव के निशान नहीं देखे। सवार ने पूछा, वो मोटी काली चीज़ क्या पड़ी हुई है शाल के नीचे? किसान ने कहा, ये लकड़ी है, मैंने उसे हुक्का जलाने के लिए रखा हुआ है। बीवी ने कहा, इसका कुछ हिस्सा मुझे काट के दे दो, बादशाह के लिए ले चलूँगा, वो भी हुक्का पीता है। किसान ने शेर से पूछा, बोलो अब क्या करूं? शेर ने कहा, अब मेरा कान काट के दे दो। किसान ने शेर का कान काट कर दे दिया। बीवी ने कहा, इससे क्या होगा, इससे ज़रा बड़ा टुकड़ा दो। शेर ने कहा, अब दूसरा कान भी काट के दे दो। किसान ने दूसरा कान भी काट के दे दिया। बीवी ने गुस्से में कहा, इससे भी बड़ा टुकड़ा क्यों नहीं काट के देते इस लकड़ी के तन्ने से? फिर शेर ने कहा, अब मेरी दुम काट के दे दो। दुम भी काट के दे दी। बीवी ने कहा, रुको ज़रा, तुम्हारे तो हाथ कांप रहे हैं, मैं खुद ही काटता हूँ, छोड़ो, हटो परे। ये सुनते ही शेर भाग खड़ा हुआ। ना तो वो बादशाह है और ना ही बादशाह की कोई फ़ौज आई है। एक औरत ने तुम्हारे कान भी काट डाले और तुम्हारी दुम भी। शेर ने कहा, मैंने अपनी आँखों से फ़ौज और वज़ीर देखा है। गीदड़ ने कहा, कहाँ ये औरत थी और मैं तुम्हें दिखा दूँ। शेर ने कहा, तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोनों साथ चले। तुमने बादशाह से वादा किया था कि मैं 14 शेर तुम्हारे पास लाऊंगा, अब सिर्फ एक लेके आए हो, वो भी कान कटा। ये सुनते ही शेर भाग खड़ा हुआ। शेर अपने कटे हुए कान और दुम के बगैर भाग रहा था। किसान और उसकी बीवी ज्वार के खेत में खुशी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे थे।
پیارے بچوں، اگر آپ ہماری مزید اس طرح کی اچھی اچھی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں۔ اللہ حافظ۔